इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता की तस्वीर सरकारी विज्ञापन में लगाने पर रोक लगा दी है। तो एक बड़ा फैसला, और फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं की तस्वीर भी सरकारी विज्ञापनों पर नहीं लगाई जा सकती है। तो एक बड़ी खबर इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो कि आ रही है, आपको बता दें एक बार फिर से क्या फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों के अलावा और किसी भी नेता की तस्वीर सरकारी विज्ञापन में लगाने पर रोक लगा दी है। फैसले के मुताबिक अब मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं की तस्वीर भी सरकारी विज्ञापनों में नहीं लगाई जा सकती है। आपने देखा होगा, चाहे अखबारों में या फिर होर्डिंग्स में, कई जगह पर मुख्यमंत्री या फिर जो लोकल विधायक होते हैं, उस एरिया के जो सांसद होते हैं, वो अपनी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन ये अहम फैसला आया है। अहमद अजीम, आज के बाद इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें कि मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की फोटो लगाई गई हो, वो आज से गैर कानूनी ठहरा दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि जहां पर आज के बाद इस तरह के इश्तिहार दिए नहीं जा सकते, और जहां पर इस तरह की होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री या मंत्रियों की फोटो लगी हुई हैं, वहां पर सारी सरकारों का ये दायित्व है कि वो तुरंत इन होर्डिंग्स को उतरवाएं। Sir, we like to know news about guidelines framed by Supreme Court in government advertisement petition filed by Common Cause and PI Public Interest Petitions. अहमद अजीम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अहमद, जानना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में। ये जो सुनवाई हुई है, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, किस मामले की सुनवाई पर ये फैसला आया है? किसने दायर की थी याचिका जिस पर ये फैसला सुनाया गया है? देखिए श्वेता, ये याचिका कॉमन कॉज जो गैर सरकारी संस्था है प्रशांत भूषण की, उसने ये दायर करी थी और ये कहा था कि किस तरीके से सरकारी रकम का, सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने एक पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि ये जो तमाम प्रोग्राम, अगर कोई स्कीम या प्रोग्राम लागू किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें बाकायदा उनकी फोटो लगाई जाती है, उनके नेताओं की और उनके मिनिस्टर्स की, मुख्यमंत्रियों की। तो ये जो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तमाम और बातें उसके अंदर कही थी अपनी याचिका में, और इसी पर कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कई सिफारिशें दी थी 23 अप्रैल 2014 को। तो कोर्ट ने उनकी ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। सिर्फ 2-3 सिफारिशें ऐसी जिनको नहीं माना था, जिसमें कि स्पेशल कराने की बात कही थी कमेटी ने, उसको जो है मना कर दिया है। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मामले में सरकार जो है एक ऑम्बड्समैन बनाए 3 लोगों का, यानी कि जो निष्पक्ष लोग हो बिल्कुल, उनका एक ऑम्बड्समैन बनाए और उसके इस फैसले को लागू करवाने के लिए वो ऑम्बड्समैन जो कमेटी होगी वो काम करेगी। सबसे अहम जो इस मामले में फैसले में बात है वो यही है कि अब इस फैसले के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या कोई सांसद हो, उनकी फोटो किसी भी सरकारी विज्ञापन के अंदर नहीं लग सकेगी, सिवाय प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या अगर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला है और वो कोई ऐड दिया जा रहा है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही फोटो लग सकेगी। और अगर किसी, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, उस पर अगर कोई विज्ञापन सरकार निकाल रही है तो उसमें उनकी फोटो लग सकती है राष्ट्रपिता की, लेकिन उसके अलावा सरकार के किसी नुमाइंदे की फोटो प्रधानमंत्री को छोड़कर नहीं लग सकेगी। जी बिल्कुल। और इस वक्त मेल टुडे के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धार्थ रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बीच एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, सरकारी विज्ञापनों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, उसके मुताबिक अब कोई भी मुख्यमंत्री या नेता जो है वो अपनी तस्वीर नहीं लगा सकेगा सरकारी विज्ञापनों पर। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके अलावा कोई भी नेता तस्वीर सरकारी विज्ञापन पर नहीं लगा सकेगा।